हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अब तक का जो मेरा इंटरनेशनल सफ़र है, मैं कौन कौन से देश घूमने गया हूं। और आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि किस किस वीज़ाज़ में मुझे प्रॉब्लम आई, किस वीज़ा में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो जाना चाहते हैं अगर आप मेरी जर्नी, तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में नेक्स्ट वीक में मेरा एक बहुत ही शानदार यूरोप का टूर आने वाला है। और आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ, वो टूर को बहुत एंजॉय करेंगे। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, जो मेरी ये जर्नी है इंटरनेशनल टूर्स की, ये स्टार्ट हुई थी सन 2014 में। मैं बचपन से ये सोचता था कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता था, पूरी दुनिया। और लेकिन हाँ, मुझे देश से इतना प्यार है, मैं चाहता था कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, लेकिन अपने देश में रहकर। मुझे अपने देश को छोड़ के कभी भी नहीं जाना था। एक बार भी मेरे कभी सपने में भी ये नहीं आया कि मैं अपने देश को छोड़ के कहीं और जाकर सेटल हो जाऊं। जैसे बहुत से लोगों का सपना होता है यूएसए सेट होना, कनाडा सेट होना, बट मेरा एक ही सपना था कि मुझे पूरी दुनिया घूमनी है, लेकिन रहना अपने देश में है। तो मैंने खूब मेहनत की। 2014 में वो टाइम आया जब मैं पहली बार इंटरनेशनल जर्नी के लिए जाने लगा, और मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था सिंगापुर। तो सिंगापुर मैं अपने एक दोस्त मनोज के साथ गया था। उनकी कंपनी का एक टूर था, उसमें एक व्यक्ति जो है मना कर गया वहाँ जाने से, तो मैंने उसकी जगह जो उसके चार्जेस थे मैंने पे कर दिए। तो मैं उनके साथ गया सिंगापुर। सिंगापुर का जो वीज़ा था वो ई वीज़ा था, जो कि ईजिली मिल जाता है और ईजिली मिल भी गया। उसके बाद हम सिंगापुर गए, वहाँ हमने 2 या 3 दिन घूमे। तो मुझे वहाँ पर जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से इंडोनेशिया तो बहुत ही पास है। बाथम, जो इंडोनेशिया का बाथम सेंटर था, वो बिल्कुल वहाँ से 1 या 1.5 घंटे की दूरी पे था। तो मैंने सोचा जब हम सिंगापुर आ ही गए हैं, तो क्यों ना एक देश और कवर हो जाए, एक देश और बढ़ जाएगा। तो हमने उस दिन वहाँ पर सिंगापुर एक दिन जो है फ्री निकाला, और वहाँ से हमने फेरी पकड़ी और वहाँ से बाथम चले गए। बाथम जो है वहाँ पर जाकर ऑन अराइवल वीज़ा था, वो हमें वीज़ा मिल गया। वहाँ हम एक रात रहे और अगले दिन सुबह फिर सिंगापुर आ गए। तो ये था पहला सफ़र, जो कि 2014 में था, और इसमें हमने 2 देश कवर किए, सिंगापुर और इंडोनेशिया। 2014 के सिंगापुर और इंडोनेशिया के दौरे के बाद 2015 में मेरा जाना हुआ दुबई। संयोग से ये भी एक दोस्त था, उनकी कंपनी का एक टूर जा रहा था। तो मेरा उसके साथ बहुत प्यार है, तो उनकी कंपनी का टूर जा रहा था। तो हमने क्या किया कि मैं और मेरे साथ जो मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर वकील साहब, हमने सेम फ्लाइट, सेम होटल, और जो उन्होंने बुक कराए थे सेम हमने कराए, और उनके साथ हम गए 2015 में दुबई घूमने। हम वहाँ पर शारजाह में उतरे थे। शारजाह में उतर के उसके बाद हम दुबई आ गए। दुबई में 2-3 दिन रहे। उनका एक दिन हमने स्पेयर किया। हमने सोचा कि फरारी वर्ल्ड ज़रूर देखेंगे अबू धाबी जाकर। तो मैं और वकील साहब एक डे टूर पर चले गए थे अबू धाबी। और 2015 में हमने शारजाह, दुबई और अबू धाबी वहाँ जाकर जो है ये ट्रैवल किया। बहुत मज़ा आया, क्योंकि दोस्तों के साथ जाना एक अलग ही मज़ा होता है। तो बहुत इन्जॉय किया। तो 2015 में जब हम वहाँ गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना मैं अगले साल अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ यहाँ आऊँ, उनको भी दिखाऊँ दुबई। नेक्स्ट ईयर 2016 में मैं बच्चों के साथ 2016 में अपनी फैमिली के साथ दुबई दोबारा से आया, और उनको डेजर्ट सफारी और दुबई की जितनी भी बुर्ज खलीफा, ये सब चीज़ें दिखाई। हमने पूरे परिवार ने बहुत इन्जॉय किया इस टूर को। ये टूर था हमारा 2016 का। 2017 में अचानक से एक प्लानिंग बनी रवि शर्मा के साथ, जो कि मेरे जो है जीजा जी भी हैं और फ्रेंड भी हैं। 2017 में हमने प्लानिंग की कि फैब का मौसम था। अचानक से मेरे सामने एक टूर आया जो था किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान, बिश्केक, जो उसकी राजधानी है बिश्केक। तो मैं और रवि, हम दोनों 2017 फैब में किर्गिस्तान गए। और आप मान ही नहीं सकते थे, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो यूएसएसआर का कभी पार्ट होता था किर्गिस्तान, वो इतना खूबसूरत होगा। हमने इस टूर को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। 5-6 दिन वहाँ पर लगाए, बहुत मस्ती की, बहुत फ़न किया। अफसोस लेकिन मैं उस टाइम पे जो है व्लॉगिंग नहीं करता था। जो पिछले जितने भी टूर थे, चाहे वो सिंगापुर का था, चाहे वो इंडोनेशिया था या दुबई था, वहाँ पर मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उस टाइम पे सिर्फ ये शौक होता था कि फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाओ और फेसबुक पे डालो। तो 2017 में मैं गया किर्गिस्तान रवि के साथ और खूब इन्जॉय किया। 2017 मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन 2017 के आगे के टूर बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जो है बीच में 2015 में लगभग मैंने स्विट्ज़रलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। लेकिन वो वीज़ा किसी के थ्रू अप्लाई किया था। उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं था कि कैसे होता है, कैसे करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं।
बैलेंस शीट क्या होती है, ITR क्या था, भरते थे, सारा कुछ था, बट प्रॉपरली नहीं पता था कि किस तरह लगाना चाहिए। तो मेरा वो एक और इकलौता ही वीज़ा है जो स्विट्ज़रलैंड का, जो कि रिफ्यूज़ हो गया था। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा जब स्विट्ज़रलैंड का रिफ्यूज़ल आया था मेरे लिए, जबकि मैं एक जेन्युइन जो ट्रैवलर था। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार इन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने अपनी बीवी को प्रॉमिस किया था, अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि जब शादी के बाद मैं उसको कहीं घुमाने नहीं ले गया था, मैंने उसको बोला था कि जब भी मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा, तो तुम्हें स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊंगा। तो फिर अब वो टाइम आ गया था कि मैं उसका वो जो कहा, मैंने उसको बात कही थी, उसको पूरा करूँ। तो 2017 में हमने एक थॉमस कुक कंपनी के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया, यूरोप का कपल वीज़ा अप्लाई किया था हमने, और लकीली वो स्विट्ज़रलैंड ही अप्लाई किया था जहाँ पर मेरा पहला रिफ्यूज़ल हुआ था। तो 2017 में वो स्विट्ज़रलैंड का जो वीज़ा मेरा लग के आ गया। फिर मैं और मेरी वाइफ जया हम घूमने गए स्विट्ज़रलैंड जून में, छुट्टियों में। मैं और वो दोनों गए थे। हम सबसे पहले गए थे फ्रांस, वहाँ पर हम पेरिस में उतरे थे। पेरिस में घूमने के बाद ये हमारा पूरा का पूरा टूर जो था वो थॉमस कुक के थ्रू था। तो हम बहुत सारे ग्रुप थे फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, हम लोग थे, सब जने वहाँ पर गए। पहले हम पेरिस गए, 2 दिन हमने पेरिस घूमा। उसके बाद वहाँ से हम गए बेल्जियम की शानदार चॉकलेट्स खाई, बहुत सुंदर सुंदर जगह घूमी वहाँ पर। फिर वहाँ से हम आगे जर्मनी में घूमने के बाद फिर हम फाइनली आए स्विट्ज़रलैंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड के साथ एक मेरा ये भी था कि पहले मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो मुझे ये था कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा ज़रूर लेना है, और दोबारा मैंने स्विट्ज़रलैंड से वीज़ा लिया। तो 2017 में सबसे पहले जो है किर्गिस्तान गए। किर्गिस्तान के बाद जो मेरा यूरोप का टूर था, 4 देश इसमें मैं घूम के आया। और यहाँ से आने के बाद फिर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अब वीज़ा वाली दिक्कत नहीं है। मैंने वकील साहब जो मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर हैं, एडवोकेट यात्री, तो उनको बोला मैंने कि चलो अब US का अप्लाई करते हैं, और हम दोनों ने US का वीज़ा अप्लाई कर दिया। एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि US के वीज़ा की इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा गया था और कैसे कैसे था, वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा ताकि आपको US वीज़ा के लिए ईजी हो सके। तो फिर हमने US का वीज़ा अप्लाई किया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें दोनों को US का वीज़ा मिल गया। हम फिर दिसंबर में हमने US विज़िट किया, मैं और मेरे साथ वकील साहब थे। ये टूर भी हमने थॉमस कुक से लिया था, और वहाँ पर हम सबसे पहले गए थे न्यूयॉर्क घूमे थे। बहुत मज़ा आया था न्यूयॉर्क घूमने में। आपको पता ही है कितनी सुंदर, कितनी शानदार न्यूयॉर्क सिटी है। हर किसी का सपना होता है न्यूयॉर्क में जाने का। और US का ये वीज़ा 10 ईयर्स का था, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा था। तो US में हम न्यूयॉर्क घूमे। न्यूयॉर्क के बाद हम न्यू जर्सी गए, न्यू जर्सी से वॉशिंगटन DC, उसके बाद हम फिलाडेल्फिया, उसके बाद बफलो। बहुत ही मज़ेदार टूर था ये। बहुत अच्छे नए दोस्त मिले, क्योंकि जब आप ग्रुप टूर्स में जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, वहाँ पर लोग आते हैं और आपके साथ दोस्ती होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जितने भी ग्रुप टूर्स में गया उन सब का व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक मेरे साथ है, और वो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा US का टूर। फिर साल आया 2018 शुरू हुआ। हमने सोचा कि 2017 बहुत अच्छा गया है, क्यों ना 2018 में दोबारा से कहीं घूमने चले। तो मैं, वकील साहब और रवि शर्मा, हम तीनों, और हमारे साथ हमारे एक और दोस्त है सुनाम से, हम चारों ने प्लान किया और हम थाईलैंड घूमने चले गए। और सच में मुझे लगा था कि थाईलैंड लोग जो जाते हैं, पता नहीं कैसा देश होगा, हर कोई ईजिली चले जाता है, हर किसी के लिए ईजिली अप्रोचेबल है। थाईलैंड के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होती हैं, लेकिन सच में थाईलैंड एक बहुत ही खूबसूरत देश है। वहाँ बहुत ही अच्छे आप जूज़ विज़िट कर सकते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पर जगहें हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, अंडर वाटर आप जा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया। हमने 2018 में अपना थाईलैंड टूर किया। इन द मीन टाइम मैंने फिर कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया, जो है मैंने पूरी फैमिली का अप्लाई कर दिया था। कनाडा का वीज़ा हमारा 2018 में आ गया। कनाडा का वीज़ा आते ही मैंने एक प्लानिंग की कि क्यों ना मैं कनाडा भी घूम के आऊँ जून की छुट्टियों में 2018 में। तो मैं अभी प्लानिंग कर रहा था, तो मैंने टिकट चेक की। अगर मैं डायरेक्ट कनाडा जाता हूँ तो काफ़ी महंगी फ़्लाइट्स आ रही थी। न्यू जर्सी में जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है, उसकी मैंने टिकट्स बुक की, वो सस्ती आ रही थी। वहाँ पर मेरे मामा जी की बेटी है और उनके हस्बैंड, जो कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अविनाश जी, उनको मैंने कॉल की कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और हम कनाडा घूमने चलेंगे। तो हम वहाँ से मैं जो है उनके पास चले गए। रास्ते में मेरा स्टे दुबई में था, दुबई भी थोड़ी देर रुका।
उसके बाद मैं चले गया यूएसए 1 या 2 दिन वहाँ हम घूमे, जैसे उसमें अटलांटिक सिटी वगैरह घूम के आए। उसके बाद हमने बाई कार न्यूयॉर्क से जो है टोरंटो तक का सफ़र तय किया। बहुत अच्छा बड़ा सुंदर रास्ता था। और जो है उसके बाद हम जो है टोरंटो जाके रुके। टोरंटो में हम 4-5 दिन, ब्रैम्पटन में रुके थे। 5-6 दिन का ये हमारा टूर था। ब्रैम्पटन में नायग्रा फॉल, पूरा ब्रैम्पटन, सीएन टावर और आसपास की जगह देखी। वहाँ पर जो अविनाश जी हैं, उनके मामा जी के लड़के कन्हैया जी थे। कन्हैया जी ने हमारी बहुत खातिरदारी की, हमें बहुत घुमाया, बहुत मज़ा आया। कनाडा घूमने के बाद मेरी वापसी की फ़्लाइट दोबारा से न्यूयॉर्क से थी, न्यू जर्सी थी। तो हम दोबारा से जो है कनाडा से बाई कार ही न्यूयॉर्क वापस आए। एक बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। रास्ते बहुत सुंदर थे, बहुत मज़ा आया मुझे। अविनाश के साथ जो है बहुत जो हमारा जो दोस्ती का लेवल है बहुत अच्छा है, तो बड़ा मज़ा आया और उनके साथ हम घूमे कनाडा में। कनाडा के बाद वापस न्यूयॉर्क से मैंने फ़्लाइट पकड़ी और इंडिया वापस आ गया। यूएस कनाडा से आने के बाद मैंने अपना और अपने बच्चों का और वकील साहब का हमने अप्लाई कर दिया यूके वीज़ा। मेरी बहुत पुरानी एक इच्छा थी, जब फेसबुक चलाया था तो मेरा एक बहुत बड़ा पुराना सपना था कि मैं ना लंदन ब्रिज पे खड़े होकर ऐसे फेसबुक पर फ़ोटो ज़रूर डालनी है। तो मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया, अपने दोनों बच्चों का और साथ में जो है वकील साहब का। तो हम चारों का वीज़ा अप्रूव हो गया। 2018 अक्टूबर में हम लंदन चले गए। वहाँ पर 5-6 दिन हमने इतनी मस्ती की। आपको पता ही है कि लंदन इंग्लैंड एक बहुत ही उम्दा जगह है। वहाँ पर घूमने का अलग ही मज़ा है। खूब घूमे, खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की। बच्चों के साथ ये ट्रिप और भी बहुत बढ़िया हो गया था, बहुत मज़ा आया। मैंने और रवि ने प्लानिंग की है कि जैसे हम किर्गिस्तान गए थे और बहुत खूबसूरत लगा था, क्यों ना हम एक ग्रुप टूर और लें और इस बार कजाकिस्तान घूम के आएँ। मार्च-अप्रैल 2019 में हमने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। हमने प्लानिंग किया, मैंने और वकील साहब ने, कि चलो ऑस्ट्रेलिया घूम के आते हैं। तो हमने मार्च या अप्रैल में हमने अप्लाई किया ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा और लकीली वो वीज़ा भी आ गया। हम दोनों को मिला था 3-3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का। तो हमने एक टूर प्लान किया जिसमें हमने 2 दिन मेलबोर्न में रुके, 2 दिन सिडनी में रुके, 3 दिन गोल्ड कोस्ट में रुके और इसके व्लॉग भी मैंने डाले हैं। अभी लेटेस्ट भी मैंने ये व्लॉग्स डाले हैं, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो मई 2019 में हम ऑस्ट्रेलिया गए और मैंने और वकील साहब मेरे ट्रैवलिंग पार्टनर है। बहुत ज़्यादा टूर मेरे साथ उन्होंने किए हैं और उनके साथ मेरी ट्यूनिंग मैचिंग बहुत अच्छी है और हमारा हमारा जो बॉन्ड है बहुत अच्छा है। बच्चों ने जिद की कि पापा और मम्मी आप दोनों अलग अलग घूम के आए हो यूरोप, हमें भी यूरोप देखना है, तो हमें भी यूरोप दिखाओ। तो हमने एक प्लान किया। तो फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना बच्चों को इस बार यूरोप घुमा के लाएं। वीज़ा अप्लाई किया चेक रिपब्लिक से। इस बार जो वीज़ा था वो 6 महीने का आया था। ये मेरा सेकंड टाइम यूरोप का वीज़ा था। मैं, दिया, दीपांजय और जया, साथ में जो है रवि और जो मेरे दोस्त जो पहले मेरे साथ सिंगापुर गए थे, जिनका पहला टूर था, हम 6 के 6 जने गए थे और हम 6 ने बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पर हम इस बार गए थे चेक रिपब्लिक में 1 या 2 दिन प्राग में घूमने के बाद वहाँ से हम गए वियना ऑस्ट्रिया में और वहीं से हम गए थे हंगरी, स्लोवाकिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ये टूर था जो कि हमने किया था पूरी फैमिली ने अगस्त 2019 में। यूरोप का जो हमने सेकंड टूर किया वो हमारा कोविड से पहले लास्ट टूर था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया और आपको पता है कि 2 साल के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल पर एकदम से रोक लग गई थी। 2019 के बाद हम कहीं ट्रैवल करने नहीं जा पाए। बहुत वेट करनी पड़ी ट्रैवलिंग के लिए, बहुत हाथ पैर मारे। बीच में रशिया का वीज़ा भी स्टार्ट हुआ तो मैंने उसके लिए भी हमने पैसे जमा कराए जो अभी तक हमारे वहीं फंसे हुए हैं। 20 और 21 में कहीं ट्रैवल नहीं कर पाए। 2022 में जब दोबारा से सिचुएशन नॉर्मल हुई तो जनवरी में हमने प्लानिंग की, मैंने और वकील साहब ने दोबारा से श्रीलंका के लिए, क्योंकि सबसे पास देश था और यहाँ पर क्वारंटाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मैं और वकील साहब 2022 में गए श्रीलंका। वहाँ हमने 5 दिन लगाए और यकीन मानिए बहुत खूबसूरत था। बुद्धा के करीब जाने का मौका मिला, नेचुरल ब्यूटी होती है उसको देखने का मौका मिला। समुंदर, पहाड़, हर चीज़ हमने वहाँ पर देखी और लैंडस्केप, जो नेचर की ब्यूटी थी वो तो बहुत ही सुंदर थी। ये बहुत ही बढ़िया टूर रहा था हमारा। अप्रैल 2022 में हमने प्लानिंग की कि क्यों ना हम पाकिस्तान जाएं लेकिन बिना वीज़ा लिए हुए। तो अप्रैल 2022 में हमने अप्लाई किया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है वहाँ के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है लेकिन वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा फ्री जोन है
आपको लेकिन फॉर्म फिल करना पड़ता है, आपकी पुलिस इंक्वायरी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आपको आपके जो है फिजिकल वीज़ा, आपकी जो स्टैंपिंग है वो आपके पासपोर्ट पे नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक ई वीज़ा की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग जो है एक डॉक्यूमेंट होता है वो आपको लेके जाना पड़ता है। वो हमने लेके गए और मैं, दिया, दीपांजय और हमारे साथ 2 और दोस्त थे। हम गए करतारपुर कॉरिडोर और पाकिस्तान घूम के आए। यकीन मानिए, पाकिस्तान जाना एक बेहद ही बहुत ही अच्छा अनुभव था। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत प्यार दिया, उनके साथ हमने बातचीत की। जिस तरह हम उनको प्यार करते हैं ऐसे ही वो हमें प्यार करते हैं। ठीक है, राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन हाँ, एक दूसरे का जो हमारा भाईचारा है, असल में जो लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। हमने एक फैमिली टूर प्लान किया जिसमें मेरे जो फ्रेंड हैं राजकुमार और उनकी वाइफ, वकील साहब और उनकी पूरी फैमिली, मैं और मेरी पूरी फैमिली, हम 10 लोग थे। हम गए मालदीव का टूर हमने बुक किया और मई 2022 में हम सब 10 के 10 लोग मालदीव गए। मालदीव के सारे व्लॉग्स मैंने बनाए हैं। सारे के सारे व्लॉग्स जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। ऐसे करतारपुर, श्रीलंका, इन सब के व्लॉग्स भी, अब मैं प्रॉपर ट्रैवल व्लॉगर बन चुका हूँ और मैं प्रॉपर ट्रैवलिंग के व्लॉग रूटीन में डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहिए, सारे व्लॉग्स देखना, उस व्लॉग्स को देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने व्लॉग्स में सब कुछ बताया हुआ कि कैसे ये टूर आप खुद प्लान कर सकते हैं। किसी ट्रैवल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल था तो बहुत ईजीली हो गया। तो दोस्तों, मालदीव से आने के बाद हमने तीसरी बार अप्लाई किया यूरोपियन वीज़ा। वकील साहब अभी तक यूरोप नहीं गए थे, राजकुमार जी अभी तक यूरोप नहीं गए थे, रवि पहले जा चुका था, तो मैंने और रवि ने, वकील साहब ने और राजकुमार जी ने, चारों ने हमने यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया। मेरा ये तीसरा बार था यूरोपियन वीज़ा का और तीसरी बार भी यूरोपियन वीज़ा आ गया। और मैंने एक वीडियो भी डाला है कि कैसे आप यूरोप का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं बहुत ही ईजीली। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। तो फिर हमने यूरोप का जैसे ही वीज़ा आया, हमने प्लानिंग की इस बार स्विट्ज़रलैंड दोबारा जाना है। रीज़न कि पिछली बार स्विट्ज़रलैंड गया था तो व्लॉगिंग नहीं की थी। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ पर जाना है। और इसके अलावा इटली और आसपास के 3-4 देश और घूमने हैं। उनके व्लॉग जल्दी ही इस चैनल पे आने वाले हैं। हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट ही होने वाली है वो, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस टूर के लिए। आप खूब प्यार दीजिएगा, इस जर्नी को आगे और कंटिन्यू रखेंगे और चीज़ें भी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए दोस्तों। लव यू ऑल।